अच्छा, मेजर जनरल के सिन्हा के पास चलते हैं फिर। जनरल सिन्हा, सैनिक की और पूछ मैं वही पूछ रहा हूं, जनरल सिन्हा, जब ये जो जवान की सैलरी होती है, हमें तो जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 25,000 के आसपास होती है। जनरल सिन्हा सुन पा रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ, हाँ, अगर आप बता पाए तो। देखिए, जी हाँ, उसकी बेसिक सैलरी तो एब्सोल्युटली आपने सही बताया, उसकी बेसिक सैलरी उतनी ही है। हाँ, अलाउंसेस मिलते हैं, और मुझे पता नहीं अग्निपथ वालों को भी और अग्निवीरों को भी अलाउंसेस मिलेंगे कि नहीं। डीए होता है, डीए ऐड होती है, ये जरूर है। और उसके अलावा यदि आप सैचिन में हैं तो उसके अलाउंसेस अलग हैं। देखिए, बात अलाउंसेस की नहीं है, ये पैसे की लड़ाई नहीं है। आप देश के, आप पहला तो ये मैं बता दूं, यदि आप चैनल बहुत बड़ा इस देश के आर्म फोर्सेस के लिए हानि पहुंचा रहा है, ये मैं आपको दर्ज कर रहा हूं अपना प्रोटेस्ट, क्योंकि आपने अलाउ किया कि आपके चैनल में बैठ करके कोई भी, मुझे पता नहीं जो ये किस परिस्थिति से बोले गए, सेना के चीफ, हम लोग तो वेटरन्स हैं, ये कोई हम सेना का आज क्या हमें नॉलेज है हमें नहीं पता। हमने भी लड़ाइयां लड़ी हैं और लगातार लड़ाई लड़ी है। ये मैडम वेदर ये फाइटिंग आर्म्स की हैं कि क्या ये एजुकेशन कोर की है, मुझे नहीं पता, क्योंकि एजुकेशन कोर का ये हमारे तीनों अंगों के आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के चीफ को इतना बड़ा, और इससे बड़ा डैमेज इस देश का नहीं हो सकता। जनरल कादियान सुन सकते हैं, मैं नहीं सुन सकता। यदि जनरल कादियान नहीं सुनेंगे तो जरूर वही प्रोटेस्ट करेंगे। आप, क्योंकि कल लड़ाई होगी, आज लड़ाई होती है या लड़ाई हो रही है, हम कॉम्बैट में हैं, तो हम लोग नहीं जा रहे हैं। ये कभी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ, ये पहली बार, और ये इतना डेंजरस है। ये दुश्मनों से चलाया हुआ, ये टीवी चैनलों में बैठ करके आप हमारे चीफ को, हमारे तीनों सेनाओं के चीफ के, जिसके पूरा दारबिंदार है, आप घर में, या और आप उसके ऊपर अब ये आरोप लगाएं कि वो बिके हुए हैं, कि वो राजनीति के साथ हैं। इतना बड़ा आरोप किसी ने नहीं लगाया, और आप उसको बढ़ावा देते रहे। मैं बीच में बोलता, रोकिए इसको, अब कुछ भी गाली निकाल लीजिए, डिबेट कीजिए, मगर हमारे, क्योंकि देश का जो ये सेना है, इसके यदि चीफ को, मत पूरे सेना को गाली बक रहे हैं आप कि वो बिकी हुई सेना है। कोई बिकी हुई सेना नहीं है। यदि सेना के चीफ बोलते हैं 3, तो हमारा यह फर्ज होता है कि आप उसके ऊपर खामियां निकाल सकते हैं, और हम लोग निकाल रहे हैं। हम उसको कंसर्न कहते हैं, उसको चैलेंजेस कहते हैं। ये नहीं कहते हैं कि उसको रोल बैक कर दो। वो चिल्ला चिल्ला कह करें, क्योंकि ये कारगिल कमेटी रिपोर्ट, मैं कारगिल कमेटी में, कारगिल में खुद लड़ाई लड़ा हूं, 56 अटैक डाला है, अक्रॉस एलओसी गया हूं, और उसके बाद, क्योंकि उस समय भी हमें यंग लोग चाहिए, मैंने रिकमेंड किया था सुब्रमण्यम कमेटी को कि यंग होना चाहिए। जब आज 22 साल बाद ऐसी कुछ चीजें हो रही हैं, तो उसके ऊपर में जिनको नॉलेज नहीं, 0% नॉलेज, कल आप बोलेंगे सेना हार गई। यदि ये चीजें हो रही है, प्लीज फॉर गॉड सेक मत भ्रम फैलाइए। ये नौकरी देने की पैसा नहीं है सेना, नौकरी नहीं मिलती, ये नौकरी का पैसा, ये जज्बे का पैसा है। ये मैडम क्या बोल रही हैं, इनको पता नहीं ये कौन से, कहां से निकली हैं। वेटरन्स, हमने अपना योगदान दिया है, हम उसके ऊपर क्लोज नहीं कर सकते। हम इनके चीजों को बारीकी से, प्रखर रूप से बोल सकते हैं। सेना का कोई जवान आके नहीं बोले। रेजिमेंटेशन के ऊपर हम बोल रहे हैं कि रेजिमेंट, और आज क्लैरिटी आ गई कि रेजिमेंटेशन के ऊपर कुछ नहीं होगा, तो आप मानेंगे क्यों नहीं? लिखित में आ रहा है। लोग, आप अभी कह रहे थे, अभी आपने कहा अग्निवीर को कुछ नहीं, छोड़, अरे 25% तो वहां जाए, और आप गिनवा रहे हैं ये बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, एमओडी में 5.8 लाख सिविलियंस हैं, उसमें 10%, उस सिविलियन की तो बात नहीं करते कोई कि उनको मिल रहा है पैसा, उसमें भी 10%। और हम 70 साल से, 40 साल से लड़ते रहे कि पैरेलल ऑब्जर्व होना चाहिए। आप कह रहे हैं ना, 71 की लड़ाई के बाद मानिक शाह ने कहा था कि कोई भी आप बीएसएफ में, सीआरपीएफ में लीजिए इनको। आज तक तो नहीं हुआ।
आज हो रहा है, और परिस्थिति कुछ भी हो, ये लेट, मैं नहीं कहता कि इन्होंने सोच विचार किया हो या पहले इन्होंने नकारा हो, आज तो हो रहा है ना। एमओडी में कोई सोच नहीं सकता था 10% लोग ऑब्जर्व होंगे। हम लोग चिल्लाते रहे, लड़ते रहे इसके लिए, हर एक सरकार से लड़िए, और हर एक बार हर एक चीफ ने बोला। आज तो सब बोल रहे हैं ना कि लैटरल ऑब्जर्व होगा। फिर आप कैसे बोल सकते हैं मानक जी कि इनको आपने, हाँ सरकार से सब जो सत्ता में है उनसे बहुत बड़ी भूल हुई, उनको पहले ये चीजें क्लियर करनी चाहिए या लाना चाहिए था। ये क्लियरिटी स्लो आ रही है, मगर इसका मतलब नहीं है कि देश को जला दिया जाएगा, इसका मतलब नहीं है। ये कारगिल कमेटी का रिपोर्ट के बाद उस समय सरकार, कारगिल कमेटी की रिपोर्ट को एक्सेप्ट करने वाली सरकार, यही जिनके ये मैडम बैठी है, जिस सत्ता के उसके लोग थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया था। तो आप कैसे जनरल कादियान, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।